हाँ ना। ओके, डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, यहां तक हम लोग ने पढ़ा था। फिर इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा था कि रिडीमेबल एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अच्छा, अगर समझो आज के तारीख में मुझे पता है, इश्यू करने के टाइम पे मुझे पता है कि फ्यूचर में इट विल बी रिडीमेबल एट पार, तो मुझे कुछ लॉस है? इज देयर एनी फ्यूचर लॉस फॉर मी? तो क्या मैं उसका कोई प्रोविजन करेगा? अरे नहीं ना सर, लॉस ही नहीं तो प्रोविजन क्या करने का, चल आगे बढ़। आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ लोग को ऐसा किरकिर भी होता रहेगा। हाँ सर, दिल की बात बोल दी, इट्स ओके। हाँ, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल दिया, तो कंपनी के लिए लॉस है। एंट्री क्या आएगा उस लॉस का? या वी हैव टू मेक अ प्रोविजन? परफेक्ट नेहा। लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, परफेक्ट। अच्छा, ये जो लॉस हो जाए, लॉस जो होता है, लॉस के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का तो अमाउंट आता ही है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इसमें आता है क्या? जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, परफेक्ट। अच्छा, ये लॉस के अंदर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आता है क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? ठीक है। अच्छा, ये मुझे पता, इलस्ट्रेशन 7 हो चुका है अपना? अच्छा, देख के तो लग रहा हुआ है करके। इलस्ट्रेशन 7। 1 लाख का डिबेंचर है, 1,20,000 का एप्लीकेशन आया, तो एक्सेस वॉज रिफंडेड ऑन द सेम डेट। आई गेस हुआ है। प्लीज कंफर्म करो। हेलो, मेरा माइक ऑन है अभी। पब्लिक आंसर नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से हुआ है। तुम बोलो नहीं हुआ तो मैं करूंगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। शायद सिर्फ डिस्कस। चल वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। X Limited issued 1,12% debenture of 100 each at a discount of 10%, payable full on application। मतलब इशू प्राइस कहना सीधे 90 रुपीज का है। क्लास में सिर्फ नया लगता है, बाकी सब गायब है। जान दे। एप्लीकेशन were received for 1,20,000 डिबेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन है। डिबेंचर्स were allotted on 9 जून, एक्सेस मनीज आर रिफंडेड ऑन द सेम डेट। मतलब 1 लाख इशू करना था, 120 का एप्लीकेशन आया, तो 20,000 डिबेंचर्स विल बी रिजेक्टेड, रिफंडेड। यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट का लफड़ा नहीं होता। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिर्फ एप्लीकेशन है, कितना एंट्री आएगा? एक तो बैंक टू एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन टू, सॉरी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स।
अच्छा, एक डाउट है। यहाँ पे जो अभी लॉस हुआ है, डिस्काउंट वाला जो लॉस हुआ है, जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, ये जो डिस्काउंट वाला लॉस है, ये मेरा फ्यूचर लॉस है, प्रेजेंट लॉस है? ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट लॉस है, तो इसको हम लोग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ही लिखेंगे। बट अगर समझो इश्यू के साथ साथ रिडम्पशन एट प्रीमियम बोला, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या लॉस ऑन डिवेंचर? ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, ये लॉस ऑन डिवेंचर्स जो होते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कैन आई से दैट इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस? लॉस को एक्सपेंस बोल रहा हूँ। ओके, देखो मैं अभी आगे जाके थोड़ा सा और कुछ टर्म यूज करना ला। टू बी प्रिसाइज, कैन आई से दैट इट इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर called as preliminary expenditure? It is expenses, but it is one kind of preliminary expenditure, miscellaneous expenditure. And this type of expenditure are never recorded in profit and loss account. कोई रीजन दे सकता है? प्रोविजन लायबिलिटी में आता है बेटा, ये असेट में आता है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। किसी को डाउट है ये असेट क्यों है? ऐसा डाउट आना चाहिए तुम लोग को, ये असेट क्यों है करके। ठीक है। ओके, नेहा, मेरे को बताओ, आपने अगर समझो ये एक्सपेंस पे किया, एंट्री क्या आएगा पहले वो बताओ। देखो, नेहा खाली पूछ रही है, बट बाकी लोग को भी डाउट है। जो लोग नहीं पूछ रहे, अगर मैं उन लोग को सवाल पूछूं तो पूछता हूँ, मेरे को तुम लोग को सब आता है ना?
लॉस टू प्रीमियम, हाँ नहीं, मैं ये इसको साइड में रख दो, चलो। एक्सपेंस टू कैश, परफेक्ट स्मिथ। लॉस टू प्रीमियम भी चलेगा, नेहा आपने एकदम प्रिसाइसली बोला हुआ है, एकदम प्रिसाइज। एक्सपेंस टू कैश, ये मेरा सवाल का आंसर आ गया, एकदम बराबर है। मेघल है, एक्सपेंस तुमने डेबिट किया है, मतलब कुछ भी हो जाए, इधर जो डेबिट है, एंट्री में जो डेबिट है, मेरे को कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में भी डेबिट होना चाहिए। एक्सपेंस है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पीएनएल में डेबिट लिखते हैं, हाँ ना नेहा? अब सीन ऐसा है कि मैंने बोला ये जो एक्सपेंडिचर है, इट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, मतलब इशू करने के पहले का खर्चा, एंड इट इज अ ह्यूज एक्सपेंसेस। हाँ, अगर ये ह्यूज एक्सपेंस मैंने पीएनएल में डाल दिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं उस साल का प्रॉफिट सॉलिड डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस को बोला जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हम डेबिट तो करना है बट पीएनएल में ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको कहां पे लेते हैं, असेट। अब मैं तुम लोग को बता दूं, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा ना बेटा। एक एक तो लॉस डेबिट हो गया, दूसरा तुमने क्या बोलते हो इसको, कैश में पे किया तो पैसा जा रहा है, तो कैन आई से दैट लेस फ्रॉम कैश। या फिर तुमने लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये मेरा प्रोविजन करके लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज नथिंग बट अ क्रेडिट बैलेंस। पे किया तो असेट में से लेस होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कौन सा बेटा? ओके, आयुष समझा, बाकी सब स्टूडेंट को समझा? ओके, ठीक है। अब मेरा दूसरा डाउट, तुम लोगों को ना एक डाउट आना चाहिए था, सर आपने ये वाले आइटम को असेट बोला, हम आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, इसके लिए हम आपको सवाल नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए, डाउट आना चाहिए। सर एक्सपेंस, हाउ कम इट्स एन असेट? आपने बोला था असेट मतलब जो अपनी है, पराई है, ये असेट कैसे हो गया? कैसे अपनी है? खर्चा अपनी है, वाह। आकांक्षा, अगर हम कुछ स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंस है, तो वो असेट कैसे हो गया? तुमने क्या खरीदा? नो डाउट तुमको एनपीओ आता है, सर एक्सपेंस असेट ही होता है, हमको पता है, आपने एनपीओ में पढ़ा था, पेमेंट एक्सपेंस है तो असेट होता है। अरे बट बच्चों, मेरा सवाल ये कि ये अगर एक्सपेंस है तो वो असेट कैसे है? लॉन्ग टर्म है इसलिए,
ओके ठीक है। सबसे पहला चीज, एक्सपेंस कभी असेट होता नहीं है। लॉस कम कर रहा है, नहीं वो ठीक है, बट लॉस लॉस तो लॉस है नया। ठीक है, मैं तुम लोग को ज्यादा ये नहीं करेगा, मैं सोचा तुम लोग में से कोई एक गलती से राइट आंसर दे देगा। ठीक है, चलो अभी असली स्टोरी क्या है वो समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस है, इट इज टर्म्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये असेट है, बट ऐसे टाइप के असेट को बोला जाता है फिक्टिशियस असेट। पता है इसका वर्ड का मतलब क्या है? सर फिक्टिशियस पता है हमको। हाँ, उस वर्ड का मतलब बताओ। किसी को वर्ड पता है फिक्टिशियस? हाँ सर, वैसे में डांस गुरु था। इमेजिनरी, परफेक्ट। पहाड़ी बाबू किधर है? नॉट रियल। ओके, तो कोई अगर आगे जाके पूछेगा डू यू नो अबाउट फिक्टिशियस असेट? यस, द प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर व्हिच आर रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड आर नोन एज फिक्टिशियस असेट, फेक असेट है।